हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मेरा दिल तो दीवाना, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, हो मुरली वाले तेरा, वाले तेरा, कमली वाले तेरा। विवाह के बाद एक पुत्र भी हो गया, उस पुत्र का भी विवाह हो गया, रुक्मणी जी सास बन गई हैं। तब भगवान कहते हैं कहो तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा दें। शिशुपाल राजा भी है, समर्थ भी है, वीर भी है, तुम उसी के साथ में विवाह कर लो। इतना सुनते ही रुक्मणी जी मूर्छित होने लग गईं। रुक्मणी जी को लगा कि कहीं भगवान मेरा परित्याग न कर दें। शिवानी सामने बैठी हो, नजर ज्यादा पहुंच रही है, बातें थोड़ी कम करो, कथा सुन लो, क्योंकि कथा तुम भी पढ़ती हो, आगे तुम्हारे भी काम की चीजें हैं। बातें तो जिंदगी भर करते रहना, ठीक है। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि तुम शिशुपाल से विवाह कर लो। रुक्मणी जी इतना सुनते ही मूर्छित हो गई हैं और अब तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। दो हाथों से रुक्मणी को संभाला, एक हाथ से रुक्मणी पर पानी के छींटे मारने लगे, एक हाथ से पंखा झलने लगे। रुक्मणी जी होश में आई हैं। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आपने सब कुछ सच ही तो कहा है, आप सुंदर नहीं हो बल्कि श्याम सुंदर हो, आप वीर नहीं हो बल्कि महावीर हो। आप अपने जितने भी अवगुण बतला रहे थे वास्तव में वह अवगुण नहीं, वो सब तो आपके गुण हैं। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, देवी मैं तो केवल आपसे हास्य कर रहा था, मजाक कर रहा था। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आज के बाद स्वप्न में भी कभी ऐसी हंसी से भी हंसी मत करना, अन्यथा इस संसार में आपकी ये दासी नहीं रह पाएगी। भगवान ने रुक्मणी जी को शांत किया है और फिर भगवान की संतानों का वर्णन आया। भगवान की पत्नियां कितनी हैं? 16,108। इन 16,108 रानियों के 10-10 बेटा और एक-एक बेटी।
गणित थोड़ी कमजोर है लेकिन फिर भी बताए दे रहा हूँ। 1,61,080 पुत्र हुए और बाकी 16,108 कन्याएं हुई। आगे आप लोग अपने अपने मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर निकालो और जोड़ो। इतने ही हो रहे हैं कि थोड़े कम ज्यादा हो रहे हैं? निकाल भी लिया? अच्छा, 16,108 पत्नियां हैं। इन सभी के 10-10 पुत्र हैं। गिनती अपने आप कर लो, 1,61,080 पुत्र होते हैं। अभी भी नहीं कर पाए? कर रहे हो ना? मतलब सभी के चालू हो गए? अरे एक ही गिनती कर लो, सबको बता देना हमारी गिनती की हुई है। आगे काय को बढ़ा दे? उतने ही उतने रहेंगे। 16,108 पुत्रियां हैं, 1,61,080 पुत्र हैं। इस प्रकार से भगवान का परिवार बहुत बढ़ा। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध का एक विवाह रुक्मी की पुत्री रोचना के साथ में हुआ, जो कि रुक्मणी की भतीजी लगती थी। रुक्मणी के पौत्र का विवाह, रुक्मणी के पोते का विवाह रुक्मणी की भतीजी के साथ में हुआ। रुक्मी की पुत्री रोचना, रोचना से अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। अनिरुद्ध के विवाह में ही रुक्मी बलराम जी के हाथों मारा गया। और अब तो दूसरा विवाह अनिरुद्ध ने उषा के साथ में किया। ये उषा बाणासुर की पुत्री थी। बाणः पुत्र सदज्येष्ठो बले राशि न महात्मनः येन वामन रूपाय हरेदायि मेदिनी। ये बलि का पुत्र बाणासुर, बलि के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र में से बाणासुर सबसे बड़ा था। उस बाणासुर की पुत्री उषा, एक दिन उषा ने स्वप्न में देखा कि अनिरुद्ध ने उषा का कौमार्य नष्ट किया है। अब तो उषा अनिरुद्ध के लिए विलाप करने लग गई है। बाणासुर का एक मंत्री है कुंभांड, कुंभांड की एक पुत्री है चित्रलेखा, जो कि उषा की परम सहेली थी। उसने अनेकों राजाओं के चित्र बनाए। क्या ये हैं? बोले ये भी नहीं। क्या ये हैं? बोले ये भी नहीं। सभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं के चित्र बना दिए। उषा ने सभी को मना कर दिया। अंत में बलराम जी का चित्र बनाया। उषा ने थोड़ा सा संकुचित होते हुए कहा, कुछ कुछ ऐसे ही। भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। बोले ये भी नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े ऐसे ही हैं। प्रद्युम्न का चित्र बनाया। उषा ने कहा नहीं, ये भी नहीं है। अनिरुद्ध का चित्र बनाया। क्या ये है? उषा संकुचित होकर के शर्मा करके भाग गई है। फिर तो चित्रलेखा द्वारिका में गई है और सोते ही अनिरुद्ध का हरण करके लेकर के चली आई है। बाणासुर को मालूम चला है, बाणासुर ने युद्ध कर दिया है, अनिरुद्ध बंदी बनाए गए हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला है, नारद जी के माध्यम से विशाल सेना को लेकर के आए हैं। इधर बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था, इसने भगवान शंकर को युद्ध के लिए बुला लिया है। भगवान श्री कृष्ण में और बाणासुर में युद्ध होने लग गया। बहुत देर तक युद्ध होता रहा, लेकिन कोई भी हार और जीत नहीं हो रही थी। तब तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी के ऊपर जम्भास्त्र छोड़ दिया। भगवान शंकर जम्हाई लेने लग गए हैं। और उसी समय शंकर जी के गणों ने विचार किया कि शायद भोले बाबा रात्रि में सोए नहीं, इनको नींद आ रही है। बागंबर बिछा दिया, शंकर जी सो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के 1000 हाथों में से 1000 हाथों में से 996 भुजाओं को काट दिया है। 4 भुजाएं शेष रह गई हैं। उसी समय बाणासुर की धर्मा कोटरा देवी आई है नग्न होकर के। इसको वरदान मिला हुआ था कि जब भी कोई बाणासुर से युद्ध करेगा, बाणासुर हार रहा होगा, उस समय यदि यह नग्न होकर के सबके समक्ष पहुंच जाएगी तो बाणासुर जीत जाएगा।
अपने पुत्र के लिए इसने धर्म की मर्यादा को, लाज शर्म को, सब कुछ छोड़ दिया। निर्वस्त्र होकर के पहुंची है भगवान श्री कृष्ण के सामने। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र सबकी आंखों के सामने कर दिया है और ये शर्म के मारे ही जाकर के कुएं में कूद कर मर गए। भगवान शंकर के नेत्र खुले। भगवान शंकर ने ज्वरास्त्र छोड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ज्वरास्त्र छोड़ दिया है। अब तो भगवान कृष्ण का ज्वरास्त्र अर्थात बुखारास्त्र, पहले बुखारों के भी अस्त्र होते थे। यदि किसी के पास बुखार छोड़ना हो तो अस्त्रों से, बाणों से भेज दो। अब तो भगवान ने ज्वरास्त्र छोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी ज्वरास्त्र छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी ज्वरास्त्र छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण के ज्वरास्त्र से सभी लोग व्याकुल होने लग गए। भगवान शंकर का ज्वर जाकर के परेशान हो गया और पूछने लग गया कि भगवान अब मैं खाऊं क्या, मुझे भूख लगी है, शाम को सभी को खाना है। बेचारे हलवाई लोग पूछते रह जाते हैं कि खाना बनाना क्या है। पूछा है कि मैं खाऊं क्या। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज से तुम्हारा खाना पीना बंद। बुखार ने कहा महाराज कथा आज विश्राम होगी, भंडारा कल होगा, आप खाना पीना अभी से बंद कर रहे हो, कम से कम शाम को तो खा लेने दो। बोले ठीक है अभी बताते हैं फिर शाम को बनेगा क्या। ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण के ज्वर की स्तुति की है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संदोध हेतुम यत्तर ब्रह्म ब्रह्म लिंगम प्रशांतम। इस स्तुति से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दे दिया जिस किसी व्यक्ति को भी तिजारा आता हो, ध्यान देना, जिस किसी व्यक्ति को भी तिजारा आता हो वह इन 4 श्लोकों की स्तुति को पाठ कर ले, ज्यादा नहीं केवल 11 बार, उसका बुखार उतर जाएगा। लेकिन शर्त यही है श्लोक शुद्ध होने चाहिए। पहले भी बता चुके हैं यदि श्लोकों में जरा सी भी गलती हुई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। श्लोक शुद्ध होने चाहिए। जो बेचारे बुखार से अधिक पीड़ित हैं वो इस मंत्र का जप करने से बुखार से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान रखना आगे काम आएगा, क्योंकि जब 8-8 घंटा बैठ के मेहनत करोगे तो फिर अंत में परिणाम तो यही आएगा। वो आपकी मर्जी है। अब तो भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लग गए भोलेनाथ प्रभु क्या आप इस बाणासुर को मार ही डालोगे? ये मेरा भक्त है, मेरा पार्षद है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये अभी तक आपका पार्षद था लेकिन अब ये मेरा भी पार्षद बन गया है। इसके भी 4 भुजाएं हैं और मेरे भी 4 भुजाएं हैं। आज से ये मेरा पार्षद बनेगा। फिर तो भगवान शंकर के कहने से उस भगवान शंकर के कहने से बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में कर दिया है। भगवान अनिरुद्ध को लेकर के द्वारिका में आए हैं। इधर एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र जंगल में खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद कुएं में जाकर के गिरी। सभी बच्चे कुएं में गेंद निकालने के लिए गए। वहां जाकर के देखा एक कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। सभी बालक उस गिरगिट को निकालने लग गए लेकिन वो गिरगिट नहीं निकला। अंत में सभी बालक भगवान श्री कृष्ण के पास में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना दाहिने पैर के अंगूठे का स्पर्श कराया है। वह गिरगिट एक मानव बन गया है। और भगवान ने उससे पूछा भैया तुम कौन हो? तब उसने कहा नगो नाम नरेंद्रो हम
इक्ष्वाको तनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। प्रभु मेरा नाम नृग है, यदि कभी आपके कानों में दानियों की चर्चा आई होगी तो मेरा नाम सबसे पहले आया होगा। मैंने इतनी गायों का दान किया है जो कि पृथ्वी के रजकण को गिना जा सकता है। बारिश में बरसती हुई गिरती हुई बूंदों की गिनती करना संभव है, लेकिन मेरी द्वारा की हुई गायों की गिनती करना संभव नहीं है। एक बार एक ही गाय को मैंने 2 ब्राह्मणों को दान दे दिया, इस अपराध के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा है। आज आपके चरणों का स्पर्श पाकर के मेरा उद्धार हो गया है। ऐसा कह करके वह गिरगिट भगवान की परिक्रमा करके अपने धाम को चला गया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन बलराम जी ने भगवान से कहा, कन्हैया बहुत दिन हो गए हैं, क्या तुमको ब्रज की याद नहीं आती है? चलो वृंदावन में चलते हैं। भगवान ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम चले जाओ। बलराम जी वृंदावन में आए हैं, नंद बाबा से मिले हैं, समस्त ब्रज गोपियों से मिले हैं। इधर एक पौंड्रक नाम का दैत्य, पौंड्रक ये अपने आप को ही भगवान समझने लग गया है। इसने भगवान के पास में पत्र भेजा है कि तुम नकली वासुदेव हो, मैं असली वासुदेव हूं। तुम नकली भगवान हो, मैं असली भगवान हूं। आजकल बेचारे भगवानों में भी झंझट होता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन से असली है कौन से नकली है। हर जगह मिलावट चल रही है, मिलावट का जमाना है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था। अब तो पौंड्रक ने कहा कि तुम मेरे हथियार, मुझे अस्त्र शस्त्र वापस करो। भगवान ने कहा, कल युद्ध भूमि में ले लेना। युद्ध भूमि में आए, भगवान ने पूछा, बता पहले कौन सा अस्त्र लेगा? बोले जो आपकी मर्जी हो सो दे दो। भगवान ने कहा, लो मेरा चक्र संभालो। सुदर्शन चक्र फेंक दिया है। सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक का गला काट दिया है। अब तो पौंड्रक का मित्र काशीराज क्रोधित होकर के भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने लग गया। भगवान ने उसको मार करके परास्त किया है। वो भागता हुआ वापस अपनी काशी नगरी में आया है। आकर के ब्राह्मणों से अभिचार मंत्र करवाया है और कालकृत्या को उत्पन्न करा के द्वारिका में भेजा है। कालकृत्या द्वारिका में आई है। द्वारिका में आते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसको वापस भेज दिया। कालकृत्या ने जाकर के पूरी काशी नगरी को जला करके भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कि आज मैंने आपकी नगरी को भस्म किया है, आप मुझे क्षमा कर देना। तब शंकर जी कहते हैं, इसमें अपराध तो आपने कुछ किया ही नहीं है। मैं हमेशा चिता की भस्म लगाता हूँ, इसलिए आज से ये काशी ही मेरी शमशान नगरी बन जाएगी। ध्यान देना, संतों ने काशी को महाशमशान बतलाया है। कहीं पर भी रात्रि में मुर्दा नहीं जलते हैं, लेकिन काशी में तो रात में भी मुर्दा जलाए जाते हैं। नंबर लगता है। गए हो कभी? काशी का महाश्मशान देखने के लायक है। चिता जलाने का भी नंबर लगता है। जाना कभी देखना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे वहां चिताएं जलती रहती हैं। इसीलिए काशी को महाश्मशान की उपाधि दी गई है। अब तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। इधर बलराम जी अपनी गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय एक द्विविद नाम का वानर आ गया। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविदो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सोऽथ भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान। यह द्विविद भगवान राम का प्रधान सेनापति था। आज ये द्विविद आकर के बलराम जी की गोपियों को चढ़ाने लगा। सभी लोग यही जानते हैं कि खाली भगवान श्री कृष्ण ही रास करते थे, लेकिन बलराम जी उनसे भी बढ़कर थे। बलराम जी की गोपियां अलग थीं, बलराम जी भी रास करते थे। बलराम जी ने जब देखा कि ये द्विविद हमारी गोपियों को चढ़ा रहा है, बलराम जी को सहन नहीं हुआ, एक अमोसल से उसके प्राण पखेरु हुआ। द्विविद का उद्धार किया है भगवान ने। और फिर
गोपियों ने कहा दाऊ दादा बहुत गर्मी पड़ रही है। दाऊ दादा ने कहा गर्मी तो पड़